जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज बाबू हम क्लास 8th का न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी बुक जो आया है ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 कृषि है। चैप्टर 3 कृषि चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। उसका कुछ थ्योरी लिए हैं और उसके प्रश्नों के उत्तर को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए बाबू, ये आपका क्या है, किताब का नाम है सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास। कक्षा 8 के लिए है। ये भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। भूगोल कक्षा 8 का है। ये न्यू एनसीईआरटी है बाबू, न्यू एनसीईआरटी का बुक है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न बाबू यहाँ आया है शब्द उत्पत्ति। कुछ शब्द है, इसको उत्पत्ति कहाँ से हुआ है इसके बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि ही होता है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कृषि होता है। ठीक। चलिए कहता है एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द जो है एगर और एग्री से हुआ है, जिसका अर्थ मृदा और कल्चर होता है। अर्थात कृषि करने से हुई है जिनका निर्माण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी कृषि कहते हैं। ये कृषि का जो इंग्लिश शब्द है एग्रीकल्चर, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है उसके बारे में हमने अभी जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ ये चैप्टर का पहला प्रश्न है बाबू। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर करना है। पहला प्रश्न है कृषि क्या है? कृषि क्या है? चलिए इसका उत्तर लिखे हैं। कहता है फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधित सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। कृषि एक प्राथमिक क्रियाएं हैं। कृषि क्या है बाबू? ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राथमिक क्रियाएं हैं कृषि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा आ गया है 2 नंबर प्रश्न। कहता है उन कारकों के नाम बताना है जो कृषि को प्रभावित करते हैं। चलिए इसका आंसर लिखे हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा स्थलाकृति, दूसरा हो जाएगा मृदा और तीसरा हो जाएगा जलवायु। ये सभी कृषि को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है स्थानांतरी कृषि क्या है? इस इस कृषि की क्या हानियां है? तो इसका आंसर लिखे हैं। यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें किसान एक क्षेत्र में पेड़ों और वनस्पतियों को काटकर और जलाकर भूमि को साफ करते हैं। फिर उस साफ की गई भूमि पर कुछ वर्षों तक खेती करते हैं, जिसे स्थानांतरण कृषि या स्थानांतरी कृषि कहते हैं। चलिए इस कृषि की निम्नलिखित हानियां है। पहला हानि है बाबू, इससे क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। दूसरा है वनों का ह्रास होता है। तीसरा है पर्यावरण क्या होता है? प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रश्न अभी तक कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि क्या है? चलिए इसका आंसर लिखे हैं। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जिसमें बड़े भूभागों पर किसी एक विशेष फसल को उगाया जाता है। उसे हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। जैसे में हो गया बाबू आपका चाय, कॉफी, काजू, रबर, केला, कपास, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं बाबू। कहता है सरकार जो है किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है, इसके बारे में बताना है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। कहता है सरकार किसानों के कृषि के विकास के लिए निम्नलिखित मदद करता है।
सबसे पहला मदद यह है कि सरकार द्वारा किसानों को बिखरे खेतों को चेकबंदी कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, उस सभी को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया जाता है। दूसरा है किसानों को उच्च उपज वाले बीज तथा उर्वरक उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। और तीसरा उपयोग लिखे हैं बाबू, मदद लिखे हैं कि सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण तथा वितरण की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रकार से सरकार किसानों को मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आगे है बाबू, सही उत्तर को चिन्हित करना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पहला प्रश्न है उद्यान कृषि का अर्थ होता है, क्या होता है बताइए जल्दी। ऑप्शन क है गेहूं उगाना, ऑप्शन ख है आदिम कृषि, या ऑप्शन ग है फलों व सब्जियों को उगाना। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए। चलिए इसका सही आंसर गो हो जाएगा। फसलों व सब्जियों को उगाने से अर्थ रखता है उद्यान कृषि। आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न है सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है। क्या यह चाय है, क्या यह कपास है, या पटसन है। चलिए जल्दी से कीजिए। तो इसका सही आंसर गो हो जाएगा, पटसन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बाबू, कॉफी का प्रमुख उत्पादक है कौन सा है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक। ऑप्शन क में है ब्राजील है, ऑप्शन ख में भारत है, ऑप्शन ग में रूस है। जल्दी बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर ब्राजील हो जाएगा। ठीक, कॉफी का उत्पादन में प्रमुख स्थान किसका है, ब्राजील का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बाबू कारण बताना है, क्या करना है, कारण बताना है। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसका कारण बताना है। तो चलिए इसका आंसर लिखे हैं। कहता है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। भारत के कृषि में फलों, फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन शामिल है। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। समझ गए, इसका ये कारण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी का है दूसरा प्रश्न, कहता है विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है, इसका क्या कारण है। बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। चलिए इसका कारण लिखे हैं कि विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती है क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति, मृदा और जलवायु विभिन्न होती है, भिन्न भी अलग अलग होती है। विभिन्न स्थलाकृति, मृदा और जलवायु में भिन्नता ही विभिन्न फसल को पैदा करती है। सही बात है, मेन कारण यही हो गया। हर एक जगह का अपना एक जलवायु होता है, स्थलाकृति होता है, उसका आकार होता है, उसके मिट्टी में जो उपजाऊ क्षमता होती है अलग होती है। इस कारण से विभिन्न फसलें जो है विभिन्न प्रदेशों में ही उगाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बाबू प्राथमिक क्रियाएं, और यहाँ होगा बाबू तृतीयक, क्या होगा, तृतीयक, तृतीयक कर लीजिएगा। तृतीयक क्रियाएं में अंतर स्पष्ट करना है, यहाँ तृतीयक होगा, तृतीयक कर दीजिएगा। तो हम लिखे प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं में निम्नलिखित अंतर है। चलिए पहला अंतर लिखें, प्राथमिक क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है, जबकि तृतीयक क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं की सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करने से होता है। ठीक, दूसरा कृषि, मत्स्यन, वानिकी ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं, जबकि यातायात हो गया, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा ये सभी किसके उदाहरण है, तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण है। आई होप समझ गए होंगे, प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं में अंतर स्पष्ट हो चुका है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, कहता है निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर लिखे हैं बाबू, निर्वाह कृषि और गहन कृषि में निम्नलिखित अंतर है।
पहला अंतर, निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है, जबकि गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। दूसरा अंतर, निर्वाह कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में लाए जाते हैं, जबकि गहन कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बाबू आप लोगों का वर्ग 8 का जो भूगोल था, चैप्टर संख्या 3 कृषि, ये समाप्त हो चुका है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।